भारत ने चीन की सीमा घेर दी और चीन देखता रह गया। भारत ने उठाया बड़ा कदम, चीन सीमा को पूरी तरह घेरा। एक तरफ शी जिनपिंग को चीन के तीसरी बार प्रेसिडेंट चुने जाने की खुशी मना रहा है, वहीं भारत के एक सॉलिड कदम ने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। BRO के द्वारा 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनाए गए पुल ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। यह ब्रिज अक्साई चिन्ह के काफी नजदीक बनाया गया है। इस ब्रिज के बनने से भारतीय सेना को LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। आइए क्या है पूरा मामला डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर रोड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार ऐसा कमाल करके दिखाया है जिसके बाद भारत का सिर एक बार फिर शान से ऊंचा हो गया है। लद्दाख की शोक नदी पर बना यह पुल अपने आप में काफी खास है, क्योंकि ये पुल लद्दाख के उन दुर्गम इलाकों में बनाया गया है जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस पुल के बनने के बाद अब LAC तक टैंकों और दूसरे हथियारों को ले जाना काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा सेना तक रसद पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। उस हिसाब से भारत के द्वारा बनाया जा रहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत की तरफ से चीन को मुंहतोड़ जवाब कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक चीन की सीमा तक जाने के लिए जो सड़कें मौजूद हैं या फिर कई जगहों पर सड़कों का नामो निशान नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तवांग वो जगह है जो कि हमेशा से चीन के निशाने पर रहती है और 1962 की जंग में भी चीन ने यहाँ कब्जा कर लिया था। और विजयनगर वो इलाका है जहां आज तक सड़क भी नहीं है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए भारतीय जवानों के पास केवल हेलीकॉप्टर ही एकमात्र उपाय होता है। लेकिन अब ये हाईवे बन जाने के बाद यहां तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा और इसके साथ ही इस इलाके में तैनात सैनिकों तक रसद और हथियार पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। साथ ही अगर किसी सैनिक को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो उस तक मदद पहुंचाने के लिए एकमात्र रास्ता हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज ही होते हैं। लेकिन अब इस हाईवे के बनने के बाद से यहाँ तक सभी सुविधाओं को आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। दरअसल अभी तक भारत के इस इलाके में सड़कों की संख्या काफी कम थी और इसका एक बड़ा कारण यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन भी है। असल में भारत के इस इलाके में हिमालय की ऊंची चोटियां हैं, वहीं तिब्बत के पठार पर चीन ने कब्जा जमाया हुआ है। इसके अलावा ये भी माना जाता था कि अगर कभी भारत और चीन आमने सामने आए तो भारत को किसी कारणवश अपने पैर पीछे खींचने पड़े तो ये सड़कें ही चीन के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम साबित होगी। लेकिन अब भारत सरकार की ये सोच बदल चुकी है और अब भारत सरकार ने आक्रामक नीति अपनाते हुए सीमावर्ती इलाकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पेश तेज कर दिए हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट पूरा करके BRO ने खुद को एक बार फिर साबित कर दिया और एक साथ 75 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके BRO ने प्रूफ कर दिया है कि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब BRO ने इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ कंप्लीट किए हैं। इससे पहले पिछले साल भी BRO ने 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे। उस हिसाब से भारत के द्वारा बनाया जा रहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत की तरफ से चीन को मुंहतोड़ जवाब कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक चीन की सीमा तक जाने के लिए जो सड़क मौजूद है या तो वो बहुत खस्ता हाल में है या फिर कई जगहों पर सड़कों का नामो निशान ही नहीं है। अब सरकार चीन के मामले में कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए चीन की सीमाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इस इलाके में नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है ताकि सेना किसी भी परिस्थिति में फौरन सीमाओं की रक्षा के लिए पहुंच सके। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सामरिक और सेना की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, यहाँ की जनता के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एरिया अभी तक काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। ऐसे में ये नई प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी खुशियों की सौगात लेकर आए हैं। असल में शियों गांव बॉर्डर एरिया का आखिरी गांव है, यानी कि भारत का आखिरी छोर, और यहाँ तक कनेक्टिविटी लगभग ना के बराबर थी। यहाँ तक कि नदी को पार करने के लिए लोगों को नाव और ट्यूब का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब लोगों के लिए नदी को पार करना आसान हो जाएगा और साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और टूरिज्म का भी विकास होगा, क्योंकि अभी तक कनेक्टिविटी ना होने की वजह से टूरिस्ट यहाँ की खूबसूरत वादियों का मजा नहीं ले पाते थे। लेकिन अब उम्मीद है कि यहाँ तक टूरिस्ट की पहुंच भी बढ़ेगी, जिससे लोगों को रोजगार के और नए अवसर मिलेंगे। और अब तो सरकार खुद चाहती है कि लद्दाख के आखिरी छोर तक सड़कों के माध्यम से टूरिस्ट की पहुंच बनाई जाए। हम आपको बता दें कि निर्माण कार्यों से लद्दाख के कई गांवों की किस्मत पलटने लगी है। यहाँ तक कि गांव छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है और लोगों की जिंदगी पहले से कई गुना आसान हो गई है। आज सीमावर्ती गांव में नए स्कूल बनाए जा रहे हैं,
हेल्थ सेंटर खोले जा रहे हैं और अब लोग यहाँ आने से हिचकिचा भी नहीं रहे हैं। इस तरह कहा जाए तो ये सड़कें और पुल केवल देश की सामरिक ताकत नहीं बढ़ा रही, बल्कि सालों से देश से कटे हुए हिस्सों को देश के मुख्य इलाकों से जोड़ रही है। इस तरह ये सड़कें न केवल देश को जोड़ रहे हैं, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ रहे हैं। इन सड़कों की खास बात यह है कि इन्हें इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक्स तकनीक से बनाया जा रहा है, ताकि लद्दाख के सर्द मौसम में भी ये सड़कें सालों साल खराब ना हों। इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स का यूज किया जाता, ताकि अगर कोई ब्लॉक डैमेज भी हो जाए उसे आसानी से और जल्दी रिपेयर किया जा सके। इसके अलावा यहाँ सैनिकों के लिए जो शेल्टर बनाए जा रहे हैं, उनके लिए भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ रोड लाइट के लिए सोलर लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है और सैनिकों के लिए कार्बन न्यूट्रल शेल्टर बनाए जा रहे हैं, ताकि कार्बन एमिशन को कम से कम किया जा सके और प्रदूषण यहाँ की फिजाओं को दूषित न कर सके। दोस्तों, अब भारत ने विकास की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं तो उसके दुश्मनों का जलना तो बनता है। इसीलिए अगर भारत का विकास देखकर चीन की उड़ रही है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके यह जरूर बताएगा। जितना हो सके इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, .youtube पर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।